दूसरों के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास क्लैरिटी कुछ नहीं है। जैसे कि हम ये जो बाइक रैली के थ्रू हम बताना चाहते हैं, आज का जो युवा वर्ग है नशे की तरफ जाता चला जा रहा है। आज हर तरफ हम देखेंगे नशे की बात होती है, नशा नशा। मैंने भी कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं, कुछ परिवार ऐसे देखते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बट लास्ट में उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय जस्ट बिकॉज ऑफ नशे की वजह से हो रही है। तो एक पहल हमारी भी है। मैं जितने भी बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ, मैं खुद नशा नहीं करता, मैं बच्चों से बोलता हूँ कि आप भी नशा मत करो। हाँ, मुझे नशा है, राइडिंग का है, मुझे एडवेंचर का नशा है, पढ़ाई का नशा है, मैंने अब ये सब नशे पालो आप। बाइक रैली के थ्रू हम लोग स्पेशली थैंक्स टू हेमंत जी, मुनीश जी, मेरे पास हम लोग प्लान कर रहे थे राइडिंग का। देन फॉर्चुनेटली हम 1 महीना डिले हो गए थे। आज का दिन ऊपर वाले ने लिखा था, तभी हम आज गैदर हुए धर्मशाला के अंदर विद द मोटो कि हम ड्रग्स के अगेंस्ट फाइट करें। और सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। हम अपील करें अपने से भी, अपने सराउंडिंग्स में भी लोग, जैसे हम कहते हैं चेन को जोड़ें, हम और लोगों को जोड़ें जो नशे के अगेंस्ट फाइट करें, जो बच्चों को समझाएं। वो कहते हैं बच्चा है, दिल तो बच्चा है, बच्चा ही होता है। बच्चे को आप जैसे चीजें सिखाओगे बच्चा वही चीज सीखेगा। जब पैदा होता है माँ बाप उसके गार्जियंस होते हैं, तो वो उंगली पकड़ के तभी सीखता है। जब वो एक 40+ में आता है तब उसके फ्रेंड सर्कल कैसा होता है उसके माँ बाप को भी नहीं पता। तो खराब फेजेस हर बच्चे का आता है, हर आदमी का आता है। जो उसको लाइफ चेंज कर पाए, जो उसको सिखा पाए, वो उसका रियल मेंटोर है। इस मंच के थ्रू मैं सबसे गुजारिश करूंगा, से नो टू ड्रग्स। और ड्रग्स से सब युवा बचें, चाहे हिमाचल का हो, चाहे पंजाब का हो, या पूरा अपना हिंदुस्तान का हो। और वंस अगेन मैं थैंक यू बोलूंगा आरबीडी टीम का, जितने हम लोग रंग दे बसंत टीम से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आपने इतनी दूर से राइड किया, कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ चंडीगढ़ से, कुछ लुधियाना से, जलंधर हैं। आए हम्बली मैं आप लोग का शुक्रगुजार करता हूँ कि आप लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ आए और इस मौके को हम लोग एक साथ बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में अर्ली यूनिवर्सिटी जो है वो पढ़ाई के क्षेत्र में तो दिन ब दिन नए आयाम जो है वो स्थापित करती ही रहती है, पर इस तरह के सोशल कॉजेज के लिए भी आप हमेशा आगे रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आप सभी के समक्ष मंच पर बैठे हैं मैम पद्मश्री क्षमा मैत्री जी। मैम के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी। वैसे तो क्षमा मैम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं जानती हूँ कि इन्हें हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया, पूरे भारत में लोग जानते हैं, क्योंकि इनके काम ही कुछ ऐसे रहे हैं। पॉपुलरली मैम एक नाम से जानी जाती हैं, जो नाम है डॉक्टर दीदी। मैम आपका पहले तो बहुत स्वागत एक बार फिर से मैं करना चाहूंगी और धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि आप समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए। मैम इंडियन रूरल डेवलपमेंट लीडर रही हैं। मैम ने ढेर सारे काम किए हैं और वही काम कारण रहे हैं कि 2014 में मैम को पद्मश्री से नवाजा गया था, और जो कि पूरे प्रदेश के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात रही है। मैम ने एक रूरल डेवलपमेंट के लिए संगठन भी बनाया था, चिन्मय संगठन कॉर्ड के नाम से, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा नोन है। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। आपने समय निकाला, आप आए। आप एक मैं कहूंगी बिल्कुल सही व्यक्ति मैं कहूंगी रहे हैं जो आज के कार्यक्रम में आए हैं। आपसे शायद ही कोई बेहतर हो पाता आज का मुख्य अतिथि। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। साथ ही विवेक सर से तो मैं आपको रूबरू करवा ही चुकी हूँ और शायद आप उनको जानते ही हैं। और साथ ही हमारे बीच हैं द न्यूज रडार के एडिटर इन चीफ मिस्टर संजीव रतन सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए, कार्यक्रम जो भी हो, जैसे मुख्य कार्यक्रम तो हम शुरू कर ही चुके हैं, लेकिन जो हमारे अतिथि होते हैं वो हमारा मान होते हैं और उनका सम्मान हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। मेरा अनुरोध रहेगा विवेक सर से कि वो हमारी आज की मुख्य अतिथि क्षमा मैम को प्लीज सम्मानित करें। आप सभी से जोरदार तालियों का अनुनय चाहूंगी मंच पर। बहुत ही सुंदर दृश्य।
होते तो मैम यहाँ हम भी नहीं होते। एक बार यहाँ पे देखना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विवेक जी से एक और बार अनुरोध रहेगा कि द न्यूज रडार के एडिटर इन चीफ संजीव रतन सिंह जी को भी वो सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही अब मेरा संजीव जी से अनुरोध रहेगा कि वो चांसलर अर्नी यूनिवर्सिटी विवेक सिंह जी को भी सम्मानित करें। थोड़ा साइड है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। एक बार मैं फिर से चाहूंगी कि ये जो बहुत ही सराहनीय कदम अर्नी यूनिवर्सिटी द्वारा उठाया गया है से नो टू ड्रग्स को लेकर ये अवेयरनेस बाइक रैली, इसके लिए आप एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले हमारी आज की मुख्य अतिथि मैम उनसे रूबरू करवाया, मैम अगर आप आज के इस उपलक्ष्य पर कुछ नहीं बोलेंगी तो मैं समझूंगी कि ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। तो आपसे मेरा अनुरोध, विनम्र अनुरोध कि आप भी कृपया प्लीज कुछ शब्द कहें। सबको हरिओम और प्रणाम। मैं क्या बोलूं, आप सबको देख के मेरे को इतनी खुशी लग रही है। एक तो आप लोग के चेहरे देखिए, आपके चेहरे ना आनंद से भरे हुए हैं। और एक तो जो काम आप कर रहे हैं वो इतना सुंदर है, दूसरा है कि आप इंजॉय कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, इतना इंजॉय कर रहे हैं आपकी शक्लों से पता चल रहा है। तो सेलिब्रेशन टू ऑल द बाइकर्स। थैंक यू जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज द न्यूज राइडर ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं बोली शायद मैं नहीं आ सकूंगी, पर आपकी शक्ल देखे तो मेरा दिल था। और आर्मी यूनिवर्सिटी के एक यंग वाइस चांसलर को देखे और भी अच्छा लग रहा है। विवेक जी तो ऐसे ही एनर्जेटिक और डायनेमिक रही है। ऐसा अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ आज शहीदों के दिन में आप सबने ये संकल्प लिया और यहाँ आप आए हैं। तो ये भर्ती तो देने की भर्ती है, देने की नहीं है। और आपने शहीदों का नाम ऊंचा किया, उन्होंने इतना दिया, इतना दिए, तो हम सब देते हैं तो इतना आनंद मिलता है। जब देते हैं सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो ट्रम्पर्स कहते जिन्होंने इसके साथ एसोसिएटेड है उनको भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी। मैं परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के आशीर्वाद से भारत में 6 स्टेट्स में काम करते हैं और 1200 गांव से ज्यादा गांव में काम कर रहे हैं। ये जो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, खासकर यंग इंडिया के लिए। यहाँ 65% पॉपुलेशन तो 35 ईयर्स से नीचे है और 50% बिलो 25 ईयर्स। और जो मैं देख रही हूँ कहीं कहीं जब मैं बहुत लोगों को मिलती हूँ, क्योंकि मेरा काम भी ऐसा है, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ
पर हम लोग सारी चीज़ों में काम कर, सारे मुद्दों में काम कर रहे हैं और ड्रग एडिक्शन एक मुद्दा है। तो जहाँ जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखा है फैमिली में, वो ड्रग्स के कारण, ड्रग्स, अल्कोहल, ऑल दोस एडिक्शंस जो होते हैं। और भारत को बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि भारत के लिए बहुत इजीली ये ड्रग ट्रैफिकिंग हो पा रहा है। एक तो हमारे पास गोल्डन क्रेसेंट है, जहाँ से सारे ड्रग्स आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, और एक हमारे पास गोल्डन ट्रायंगल है, तो बर्मा, म्यांमार, वियतनाम, लाओस। तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिकिंग है, एक तो इसके कारण है। तो फ्लो इज वेरी इजी, पर फ्लो इजी तो होगा, सब चीज में होता है। कोई ड्रग आके मेरे को नहीं बोलता है कि आप आके मुझे ले लो। डिमांड में भी राज, पर मैं जो ड्रग के पास जाती हूँ उसको बदला। और आप लोग इतना शुभ काम कर रहे हो, भगवान आपको बहुत आगे ले जाए, बहुत आशीर्वाद दे। क्योंकि जब मैं बच्चों को देखती हूँ, स्कूलों में देखती हूँ, आजकल तो ड्रग का लेना बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। 12-12 साल के बच्चे शुरू कर देते हैं। और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जहाँ बच्चे घर छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ तो लोगों को ड्रग के बारे में 10 साल पहले कुछ नहीं पता था। खास अभी हर यूनिवर्सिटी के, हर कॉलेज में, जहाँ रेसिडेंशियल कॉलेजेस हमारे अलग-अलग जगह कांगड़ा में भी खुले हुए हैं, बहुत अच्छे ड्रग्स। तो हमको सोचना चाहिए कि आपने जो अच्छा वर्ड यूज किया है, से नो टू ड्रग्स, बट आई वुड ऐड अ लिटिल मोर, इट्स स्मार्ट टू से नो टू ड्रग्स। क्योंकि बच्चे वो काम करते हैं जब इज स्मार्ट। यू हैव टू मेक इट अ कल्चर, थिंग दैट इज अ प्राइड फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ, स्मार्ट टू से नो टू ड्रग्स। क्योंकि पेयर प्रेशर में क्या होता है कि उल्टा चलता है, यार तू तो क्या है, तू भेंजी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, ट्राई क्यों नहीं कर रहे, है ना। तो जब तक इट टेक्स करेज टू से नो, इट इज स्मार्ट टू से नो। एक मूर्खता है कि मैं ड्रग लेता हूँ या लेती हूँ, तो उस तरह का ट्रांसफर करना। और पेरेंट्स को बहुत केयरफुल है। मैं पेरेंट्स को देखती हूँ कि बच्चे स्कूल जाते हैं, टीचर्स को नहीं पता होता कि बच्चा एब्सेंट हो, तो बच्चा को एब्सेंट मार्क करते हैं, और माता को और पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चा स्कूल में नहीं पहुंचा। तो अभी मैं, क्योंकि मैं रूरल इंडिया में काम करती हूँ, तो मुझे लगता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, जो हम एनकरेज भी कर रहे हैं। बच्चा नहीं आया तो टीचर एक जस्ट मैसेज भेजे, आपका बच्चा नहीं पहुंचा। क्योंकि कई बार मैं कभी सड़क में, रेलवे स्टेशन के पास देखती हूँ बच्चे ले रहे हैं, मैं पेरेंट्स सोच रहे बच्चा स्कूल में है, और स्कूल वाले सोचते पेरेंट्स कि कोई बीमार होगा, नहीं आया, सब जानते हैं। तो मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ कि मैं काफी महिला मंडलों के साथ जुड़ी है, 80,000 महिलाओं को मिलती हूँ हर महीने, हमारे इंटरैक्शन होता है। तो कभी कभी उन लीडर्स को मिलते हैं। एक दिन एक लीडर, जहाँ से आप आए हैं ना, विवेक जी, इंदौरा से, वहाँ से हमारे एक महिला मंडल से एक लीडर आई, और वेरी कैजुअली उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि मेरा बेटा ड्रग लेने लगा, मुझे पता नहीं चला, स्कूल में शायद शुरू हो गया था, स्कूल में भी जाता नहीं होगा कई दिनों तक।
फिर वो ड्रग लेता था तो मेरे पति भी बोलते थे उनको कि बंद करो, पर कोशिश किया, कुछ नहीं बंद तो किया नहीं, और भी ज्यादा बंद बढ़ गया। पति की डेथ हो गई। फिर उसने माँ को मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया कि मुझे पैसे चाहिए ड्रग के लिए। उसने अपनी जमीन भी बेच दी बच्चे को देने के लिए, और खूब रोती थी, अकेली रोती थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर एक दिन उसको सडनली लगा कि रोने का क्या फायदा है, मैं कुछ करूंगी। और उन्होंने अपने बच्चे के लिए रिहैब सेंटर में एडमिट किया। रोज जाके थोड़ा सा ऑब्जर्व करती थी चंडीगढ़ के पास। 6 महीने में उसका बच्चा लौट के आया, और वो इतना डरती थी कि वो क्या कर रहा है, तो एवरी डे उसको जहां भी जाता था काम करने को फॉलो करती थी। और बेटा बोलता था कि अब मैं ठीक हो गया, माँ मत करो। पर उन्होंने बहुत बार देखा कि जब भी वो जाती थी तो उसके जो पुराने साथी थे वो आते थे, तो एनकरेज करते थे यार आ जाओ। और माँ की प्रेजेंस पे वो हुआ नहीं। 2 साल तक उसका बच्चा ठीक रहा। ये शादी कर दी, अभी उसके 2 बच्चे हैं, पर माँ वहां रुकी नहीं। उसने कहा जितना मैं रोई हूँ, मैं नहीं चाहती कोई और माँ रोए। उन्होंने उस एरिया में 28 बच्चों को रिहाब किया, और एक कॉमन कैजुअल गांव की महिला। तो मैं आपको जब आज देख रही हूँ, इंडिया की डेमोग्राफी ऐसी है कि आप लोगों का जो काम है बहुत महत्वपूर्ण, लोग नहीं समझ रहे हैं। एक तरह का बहुत बड़ा माफिया भी है कि हमारे देश के यूथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। There's many other things actually strategically directing it towards us. तो ये बातें करना, डिस्कशन करना, लोगों को समझाना कि ये हाउ डू आई बिकम सो कंट्रोल्ड बाय अ ड्रग। बच्चों को बोलना चाहिए कि बच्चों आपको तो फ्रीडम चाहिए, पर एक ड्रग आपको कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है? तो थोड़ा सा मैकेनिज्म बताना है, क्योंकि जब तक हम पता है डॉक्टर कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है, हाउ डू आई गेट सो एडिक्टेड दैट आई एम कंट्रोल्ड बाय इट, कुछ कर नहीं पाती उसके बिना, मेरी लाइफ की कोई खुशी नहीं रहती उसके बिना। इट्स अ वेरी सिंपल फार्माकोलॉजिकल साइकिल। होता क्या है, जीवन में आपने कुछ अच्छा काम किया, ठीक है ना, मैंने आपको प्रेस कर दिया या आपके कलीग ने प्रेस कर दिया, दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट में आपके न्यूरॉन्स में एक डोपामिन रिलीज होता है। कुछ खाया अच्छा लगा तभी भी रिलीज होता है। किसी के घर में कुछ खुशी हो गई तभी भी आता है। और ये नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में होता है। जब कोई एडिक्ट बन जाता है तो उसने जो एडिक्शन से ड्रग से शुरू किया था, उसको फर्स्ट किक जो मिली थी, क्या होता है कि साइकिल ऐसे डोपामिन के रिलीज करने के लिए ब्रेन और मांगता है, तो ही कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विदाउट। और लाइफ में फीलिंग ऑफ वेल बीइंग खत्म हो जाती है विदाउट द ड्रग, क्योंकि डोपामिन रिलीज की हमारी बॉडी में, लाइफ में हम लोग की सारी साइकिल में कई चीजों से हम लोग डोपामिन रिलीज करते हैं। वहाँ सो मच डिपेंडेंसी एक्चुअली बिकम्स अ वेरी सीरियस पेशेंट। नाउ इज नो मोर मैं उसको ना बोलूं, मारूं, पीटूं, समझाऊं, नहीं हो सकता। प्लीज नो मैं हमारा बिहेवियर जो एक एडिक्ट के साथ होता है, उसको निकालने के लिए काम करना पड़ता है। इट हैज टू बी डन विद अ लॉट ऑफ सिंपैथी, बट बिकॉज इट्स नाउ गॉन बियॉन्ड दिस कंट्रोल। तो बहुत बातें हैं ड्रग के साथ, हम जब बातें करते हैं, पर मैं अपनी, मुझे पता है कि आपको, या मुझे बताया गया कि आपको बैठाया नहीं जा सकता, आप सब बाइकर्स हो। मैंने कहा कि बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि बच्चों को इनसे इंस्पायर होना चाहिए था। मेरे आने से क्या फर्क, बच्चों को पता चलना चाहिए था कि देखो भाई ये लोग आए हैं,
कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, कुछ ओल्डर देन देमसेल्व्स, यूथ नहीं है वो लोग, पर कितने आनंद ले रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अदर वेज ऑफ एंजॉयिंग लाइफ, गिविंग, यू नो। आप क्यों इतने डिपेंडेंट हो गए कि ड्रग में एंजॉय करना लाइफ में तो ड्रग ही चाहिए? तो आपको देख के जो आप इंस्पायर करते थे ना, वी मिस्ड। हमारा डोपामिन राइडिंग से बनता है। हाँ मैं जानती हूँ। तो आप बता सकते थे ना उनको कि देखो भाई हम कितने खुश हैं, अपनी शक्ल देख के बोल रही हूँ। When I'm sitting here, I'm just watching all of you. Some of you are middle-aged. ठीक है ना? Some of you are youngsters. Some of you are ladies. But just look at the joy in your faces. कि खूब राइड किया, खूब घूमे, सारा सीन भी देखा. But the cause is so important. So, may one bless you. They bless you all. Keep doing this good work, but go and talk to many youngsters. What happens to a person who's an addict? उनको देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि क्या क्या हो जाता है, उनको पता नहीं है. They think कि खूब मजे आने वाले हैं जी, हम तो स्टार बन जाएंगे जी, और पीयर प्रेशर भी यही होता है. तो थैंक यू सो मच एंड हरिओम. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सी बातें ऐसी बताई जो कि शायद इस अवेयरनेस बाइक रैली में जो एक अवेयरनेस का एक जो मोटिव है, जो सोच है, उसमें ऐड हुई होंगी फॉर श्योर, क्योंकि सभी बहुत